सोचिए, एक ऐसा गुनाह जो पूरी कौम में इतना आम हो जाए कि उसे गुनाह ही न समझा जाए, और फिर अल्लाह का अजाब ऐसे उतरे कि पूरा शहर इतिहास बन जाए। यह कहानी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की। एक उपजाऊ वादी में एक शहर बसा था, सदूम, और उसके चारों ओर उसी जैसे और भी शहर थे। वे लोग मालदार थे, मुनज्जम थे और ताकतवर थे, लेकिन इस जाहिरी तरक्की के नीचे एक ऐसी बुराई फैल चुकी थी जो खुले आम की जाती थी, ऐसी बुराई जो उनसे पहले किसी भी कौम ने नहीं की थी। मर्द मर्दों की तरफ शहवत से झुकते थे, वे अपना गुनाह बेशर्मी से करते थे और जो कोई मना करता उसका मजाक उड़ाते थे। इसी अंधेरे में अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, पाकीज़गी, वकार और मजबूत ईमान वाले नबी को। उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं की? रात दर रात वह उन्हें चेतावनी देते रहे, दिन दर दिन वह उन्हें समझाते रहे, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं? लेकिन वे हंसे, उन्होंने धमकियां दी और बोले, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। एक दिन 3 अजनबी आए, खूबसूरत मर्द, मुसाफिरों की तरह। कौम को पता न था कि वे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आने से पहले वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर ठहरे। उन्होंने उनका स्वागत किया, खाना पेश किया, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। उसी वक्त फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर कर दी। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी दी और फिर कहा, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद नरम दिल थे। उन्होंने कौम लूत के लिए दुआ और फरियाद की, लेकिन फैसला हो चुका था। जब फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वे इंसानों की शक्ल में थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल बैठ गया। वह अपनी कौम को जानते थे। उन्होंने कहा, यह बहुत सख्त दिन है। रात होने से पहले ही शहर के मर आ गए, दौड़ते हुए, बेहिया, बेकाबू। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बाहर आए, मजबूर लेकिन पूरे वकार के साथ। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं। अगर तुम्हें निकाह ही करना है तो हलाल तरीके से करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, तुम जानते हो हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसी पल फरिश्तों ने सच्चाई जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक कभी नहीं पहुंच सकते। फिर अल्लाह का हुक्म आया, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे, सिवाय तुम्हारी बीवी के। उनकी बीवी ने उनसे ख़यानत की थी, बदकारी से नहीं बल्कि काफिरों का साथ देकर वह पीछे रह जाने वालों में थी। जैसे ही सहर का वक्त करीब आया, अजाब उतर पड़ा। जमीन उलट दी गई। आसमान ने जवाब दिया, हमने उन बस्तियों को उलट पलट कर दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। हर पत्थर निशान लगा हुआ था, बिल्कुल सही निशाने पर, टालना नामुमकिन। और वह बस्ती जालिमों से कुछ दूर नहीं थी। सूरज निकलने तक वह शहर मिट चुके थे, खामोशी में दफन। अल्लाह ने इस वाक़िए को तमाम नस्लों के लिए चेतावनी बना दिया। यकीनन इसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कौम लूत का अमल करने वालों पर लानत फरमाई है।